कि तुम्हें कितना अच्छा लगा होगा। है ना? नहीं। आई लाइक यू। मैं होंठ चबा रही हो तुम। तो आज की इस कहानी में आप देखने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की को जिसे प्यार हो जाता है एक ऐसे लड़के से जिसकी ठुकाई वाली फैंटेसीज बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। मतलब हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड, जिससे उस लड़की की फटके फ्लावर हो जाती हैं। तो ये सब कुछ कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों कितनी कितनी बार किस किस के साथ किस किस पोजीशन में और हाँ किस किस फ्लेवर में होता है गुरु, यही तुम आज की इस कहानी में देखने वाले हो। कहानी का नाम है 50 शेड्स ऑफ ग्रे और इसे आप कैसे देख सकते हो ये मैं आपको मूवी के थोड़ा आगे बताऊंगा। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। कहानी स्टार्ट होती है और हम एक बहुत सुंदर लड़की एना को देखते हैं जो एक सुपरमार्केट में जॉब करती है, पर उसकी एक फ्रेंड जर्नलिस्ट होती है और अनफॉर्चुनेटली आज उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। पर आज उसका एक जरूरी इंटरव्यू भी होना था, पर ऐसी खराब तबीयत में वो इंटरव्यू नहीं ले पाएगी। इसलिए वो अपनी फ्रेंड एना से हेल्प मांगती है और उससे कहती है कि तुम मेरे नाम से उसका इंटरव्यू लेने चले जाओ। एना काफी शाय और इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की होती है। उसने कभी पहले किसी का इंटरव्यू नहीं लिया था तो उसे काफी घबराहट होने लगती है, पर उसकी फ्रेंड उसे हौसला देती है और उससे कहती है कि तुम कर सकती हो। इसके बाद वो उसे समझाने लगती है कि उसे सब कुछ करना कैसे है। दरअसल एना को एक पेपर में क्वेश्चंस लिख करके दिए गए थे और बस उसे यही क्वेश्चंस उस बिजनेसमैन से पूछने थे। एना काफी घबरा रही थी, पर फिर भी वो अपनी फ्रेंड के लिए इंटरव्यू लेने को चली जाती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उसी बिजनेसमैन से जिसका नाम क्रिस्टीन होता है। एना की तो वैसे ही फटी पड़ी थी, पर जब वो अपने सामने इतने बड़े बिजनेसमैन को दिखती है तो उसकी फटके पनारा हो जाती है। पर क्रिस्टीन काफी अच्छा बंदा होता है, वो उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था और वो दिखने में भी बहुत स्मार्ट होता है। इस वजह से एना की कच्ची गीली होने लग जाती है और वो इंटरव्यू ठीक से नहीं ले पाती। क्रिस्टीन को समझ में आ रहा था कि एना की कच्ची में बाढ़ आ रखी है, इसलिए वो उसके क्वेश्चंस के आंसर लिख करके उसकी फ्रेंड को मेल कर देता है। उसकी फ्रेंड ये देख करके बहुत खुश हो जाती है कि एना ने आज उसकी जॉब बचा ली। अगले दिन एना जब अपने सुपरमार्केट में काम कर रही होती है कि तभी उसके सामने अचानक से क्रिस्टीन आ जाता है। वो उसके पास आकर के उसे ऑफर देता है कि वो उसकी फ्रेंड का प्रमोशन भी करवा सकता है, पर इसके बदले वो एना को कॉफी पर ले जाना चाहता है। अपनी फ्रेंड के प्रमोशन के लिए एना उससे हाँ कर देती है। यहाँ पर दोनों जब कॉफी पी रहे होते हैं तब क्रिस्टीन नोटिस करता है कि एना उससे बिल्कुल अपोजिट है। एक तरफ क्रिस्टीन जिससे प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी समझ ही नहीं आती, वो बस लेने देने और पेलने पर भरोसा रखता है, पर वहीं पर दूसरी तरफ एना है जो प्यार मोहब्बत में ज्यादा बिलीव करती है। ये देख करके क्रिस्टीन को समझ में आ जाता है कि एना उसे ऐसे नहीं देगी। उसके लेने के लिए क्रिस्टीन को बहुत तेल लगाना पड़ेगा, इसलिए वो गुस्से में वहां से उठकर जाने लगता है। एना को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि क्रिस्टीन की झाड़ियां जल गई, इसलिए वो एक कटोरी में कड़वा तेल लेकर के क्रिस्टीन को तेल लगाने निकल जाती है। पर यहाँ पर क्रिस्टीन गुस्से में उससे कह देता है कि वो उसके लायक नहीं है। क्रिस्टीन को बस गुलाबी गुजिया चाटने में इंटरेस्ट है, वो किसी के साथ इश्क मोहब्बत आशिकी और डीडीएलजे वाला पोज नहीं कर सकता। ये सुनकर एना की झाड़ियों में आग लग जाती है और वो कड़वा तेल वहीं पर फेंक कर अपनी जल्दी झाड़ियां लेके वहां से निकल जाती है। पर अगले दिन एना को एक गिफ्ट रिसीव होता है जिसके अंदर एक बहुत महंगी बुक होती है जो एना हमेशा से लेना चाहती थी। इसके साथ साथ एक सॉरी नोट भी होता है जो क्रिस्टीन ने भेजा था उस बिहेवियर के लिए जो पिछले दिन उसने एना के साथ किया था। खैर आज ही एना का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ है, तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए एक क्लब में जाती है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और नशे में वो क्रिस्टीन को कॉल करती है और उससे बहुत बुरा भला कहने लगती है और उससे कहती है कि वो उसका गिफ्ट नहीं लेना चाहती है और वो उसके बिहेवियर को भी कभी माफ नहीं कर पाएगी। उसकी बातें सुनकर के इधर क्रिस्टीन की फट जाती है क्योंकि एना इतने ज्यादा नशे में थी कि वहां पर कोई भी लौंडा उसे पकड़ के अपना मंजन करा सकता था। इसलिए क्रिस्टीन तुरंत ही उस बार में पहुंच जाता है और एना को अपने साथ अपने घर ले आता है। अगली सुबह जब एना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके कपड़े बदले हुए हैं। ये देख करके उसकी फटके हाथ में आ जाती है।
क्योंकि उससे ये लग रहा था कि क्रिस्टीन ने जरूर पूरी रात उसकी जम के ठुकाई की है। पर क्रिस्टीन उसे इंश्योर करता है कि जैसा वो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जिसके बाद क्रिस्टीन उसे घर भेज देता है। पर घर आने के बावजूद भी पूरा दिन एना बस क्रिस्टीन के बारे में ही सोचती रहती है और उसकी कच्ची क्रिस्टीन को याद कर करके गीली हो रही थी। क्रिस्टीन को याद करते करते एना अपनी उंगलियों को भी दर्द देने लग जाती है और अब कहीं न कहीं उसे क्रिस्टीन पसंद आ गया है, इसलिए इन दोनों के बीच अब मिलना मिलाना बढ़ने लगता है। तभी एक दिन क्रिस्टीन उससे कहता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में तब तक नहीं आ सकते जब तक तुम मेरे एग्रीमेंट में साइन नहीं कर देती। एना की ये सुनकर के फट जाती है कि भाई रिलेशनशिप में आने के लिए भी कोई एग्रीमेंट होता है क्या? तो क्रिस्टीन उससे बताता है कि हाँ, मेरे साथ रिलेशनशिप में तुम्हें एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा जिसमें लिखा होगा कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद किसी और का पौवा नहीं चूस सकती। इवन अगर तुम्हें कहीं जाना है या कुछ खाना भी है तो तुम्हें मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। इवन तुम मुझे गपागप के लिए फोर्स भी नहीं कर सकती और मैं जब चाहूँ तुम्हारी पलटा कर ले सकता हूँ। और जब भी मैं तुम्हारी ठुकाई करूंगा वो ठुकाई बहुत ज्यादा हार्ड होगी और उसमें हमेशा तुम्हें सबमिसिव बनना पड़ेगा और मैं तुम्हारा डोमिनेंट रहूंगा। इसके बाद क्रिस्टीन उसे एक कमरे में लेकर जाता है जो एक रेड रूम होता है और वहाँ पर बहुत गहरी ठुकाई वाले टूल्स रखे होते हैं। क्रिस्टीन एना से कहता है कि हमें जब भी ठुकाई करनी होगी हम बस इसी कमरे में करेंगे और अगर तुमसे कोई गलती होती है या तुम कोई रूल तोड़ती हो तो तुम्हें सजा भी इसी कमरे में दी जाएगी, जिसमें तुम्हारी ठुकाई का जो टॉर्चर का लेवल है उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। ये सारी बातें समझाने के बाद क्रिस्टीन एना को थोड़ा टाइम देता है ताकि वो अच्छे से सोच सके, क्योंकि उसका इश्क बड़ा तीखा लेकिन एना को तीखा अच्छा ना लगे। क्रिस्टीन की ऐसी बातें सुनकर के एना की झामटियां फायर हो रखी थी, क्योंकि वो ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती जिसमें उसे ठुकाई करने तक का अधिकार ना हो। इवन सारी चीजें उसे अपने बॉयफ्रेंड के कंट्रोल में रहकर करनी पड़े, ऐसा रिलेशनशिप एना कभी नहीं कर सकती। इसलिए अगले ही दिन से वो क्रिस्टीन को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। इधर क्रिस्टीन की भी झामटियां फायर हो रखी थी कि एना अब उससे दे ही नहीं रही है, इसलिए वो उसे कन्विंस करने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजने लगता है और तरह तरह के मैसेजेस करता है। पर एना ने तो जैसे मानो अपनी गुलाबी गुफा के दरवाजे में ताला ही लगा दिया हो। वो क्रिस्टीन को देने तक तो छोड़ो, चटाने तक को तैयार नहीं हो रही थी, जिससे क्रिस्टीन की झामटियां फायर हो जाती है और वो उसके गड्ढों में तेल की मात्रा और भी बढ़ा देता है। इवन वो तो उसे एक लग्जरियस कार भी दे देता है ताकि वो इधर से उधर जाने के लिए ऑटो का सहारा न ले। क्रिस्टीन भी देखती है कि वो उसके 2.5 इंच के छेद को भरने के लिए इतनी महंगी महंगी चीजें डाल रहा है, तो वो उससे कन्विंस हो जाती है और उससे कहती है कि ठीक है, मैं ऐसी गहरी ठुकाई के बारे में पहले रिसर्च करूंगी और फिर तुम्हें अपनी गुलाबी गुजिया चटाऊंगी। क्रिस्टीन भी इस बात के लिए एग्री कर देता है और उसी रात एना का जब अपनी गुजिया के साथ खेलने का मन कर रहा होता है तो वो आज इंटरनेट पर वही सबमिसिव वाली ठुकाई देखने लग जाती है। पर भाई साहब जैसी फोटोज उसके सामने आती है उसकी फटके हाथ में आ जाती है। हाथ में तो छोड़ो, टप्पा खा के नीचे गिर जाती है, इतनी बुरी फटती है उसकी। और वो डिसाइड कर लेती है कि भाई साहब वो क्रिस्टीन को ऐसे नहीं दे पाएगी, कार जाए गधे की गेंद में, मैं अपनी गेंद नहीं फड़वा सकती। क्रिस्टीन समझ जाता है कि उसने वो फोटोज देख ली हैं, तभी उसकी फायर हो रखी है। इसलिए एक दिन वो एना को किसी तरह से कन्विंस करता है और कड़वा तेल ला करके उसको बेड से बांध देता है और फिर वही कड़वा तेल लगा करके उसको वही सबमिसिव पोजीशन में पेलना स्टार्ट कर देता है। एना को ऐसी पोजीशन में ठुकाई करके बहुत मजा आता है और उसे बिल्कुल भी वैसा नहीं फील होता जैसा उसे फोटोज को देखने के बाद फील हो रहा था। आज की गहरी पिलाई की वजह से एना भी बहुत खुश हो जाती है और फाइनली वो इस एक्ट के लिए मान जाती है। पर अभी तो वो बस क्रिस्टीन को देने के लिए तैयार हुई थी, वो अभी भी उसके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर रही थी और ये चीज क्रिस्टीन को काफी परेशान करने लगती है। तभी एक दिन जब क्रिस्टीन एना को मिलवाने के लिए अपनी फैमिली के पास लेकर जाता है तो एना उनसे बताती है कि उसे कुछ काम के सिलसिले से दूसरी सिटी में जाना है और उसे वापस आने में काफी टाइम लग जाएगा। ये बात सुनकर के क्रिस्टीन की फायर हो जाती है और वो समझ जाता है कि एना उससे दूर जाना चाहती है, इसलिए वो बाहर ले जाकर उसे बिना कड़वा तेल लगाए ही पेलना स्टार्ट कर देता है। एना क्रिस्टीन को समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहती जिसमें उसका कोई कंट्रोल ही ना हो, इवन उसका बाबू ही सिर्फ उसकी पलटा के ले सके और एना का अगर कभी चूसने का मन भी करे तो उसे चूसने को लॉलीपॉप भी ना मिले। ये बोल करके वो अगले दिन दूसरी सिटी में निकल जाती है जहाँ पर उसकी मॉम रहा करती थी। पर वहाँ पर भी उसे क्रिस्टीन की बहुत याद आ रही होती है क्योंकि वो अभी भी उस ठुकाई को भूल नहीं पा रही थी।
इसलिए वो क्रिस्टीन को कॉल करके कहने लगती है कि वो उसे बहुत मिस कर रही है और उसी के नाम पर उसने अपना बिस्तर तक गंदा कर रखा है। क्रिस्टीन जब ये सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके बाबू को खाने के लिए लॉलीपॉप नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो अगले ही दिन जॉर्जिया पहुंच जाता है और क्रिस्टीन को सरप्राइज कर देता है। उसकी कच्ची में तो ऑलरेडी बाढ़ आ ही रखी थी, तो वो लोग एक उपचार ढूंढ करके वहीं पे ठुकाई करने लग जाते हैं। अभी तो क्रिस्टीन की ठुकाई का बस एक ही राउंड हुआ था कि इतने में ही उसे एक कॉल आ जाता है, जिस कॉल के आने के बाद क्रिस्टीन काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो उसके बिजनेस का एक अर्जेंट कॉल था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी गांड उठा करके वहां से वापस चला जाता है। इधर एना जब खाली बैठी होती है तो वो नोटिस करती है कि क्रिस्टीन जब भी उसकी पलटा पलटा करके मारता है तो वो अलग अलग पोजीशन में और अलग अलग तरीकों से मारता है। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली थी कि उसकी ठुकाई की जो फैंटेसीज हैं वो पर ठुकाई के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं और ठुकाई के बीच में वो उसको इतना तड़पाता है कि यहाँ पर एना की फटके हाथ में आ जाती है। पर दूसरी तरफ क्रिस्टीन को इस चीज से बहुत मजा आ रहा होता है, उससे एना को दर्द देने में सेटिस्फेक्शन फील होता है। इस वजह से एना काफी घबरा जाती है और वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो क्रिस्टीन को कभी नहीं देगी। क्रिस्टीन के काफी ज्यादा तेल लगाने के बाद एना उससे कहती है कि देखो बाबू, अगर तुम्हें ठुकाई करनी है तो तुम सिर्फ एक ही तरह से ठुकाई करो, ये 1400 तरह से ठुकाई करके जो तुम मेरी फाड़ते हो ये मुझे पसंद नहीं है। पर क्रिस्टीन उसे समझाते हुए कहता है कि अरे बाबू, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, मेरी ठुकाई की जो फैंटेसीज हैं वो तो तुम्हारी गड़ियां ही फाड़ देंगी। एना कहती है कि मुझे पता है और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ही मेरी फटके दरवाजा हो गई है। अब सोचो अगर रिलेशनशिप में आ गए तब तो तुम उसे फाड़ के गर्म गोदाम ही बना दोगे, इसलिए अच्छा यही है कि तुम बस हिला के काम चला लो। क्रिस्टीन को ये सुन करके गुस्सा आ जाता है और वो उसे समझाने लगता है कि देखो बाबू, हिलाया तो मैंने बचपन से कभी नहीं है, इतना पैसा तो हमेशा से रहा है कि एक रशियन गुलाबी गुजिया मैं खड़े खड़े चक्का दूं, पर तुम्हें तेल लगा रहा हूँ इसका ये मतलब मत समझना कि मैं हिलाने वाला इंसान हूँ। और रही बात ठुकाई की, तो मैं क्या करूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है, जब तक मैं गहरी ठुकाई ना करूँ तब तक मेरा मन ही नहीं मानता। ये सुन करके एना को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि चलो ठीक है, तुम मेरी ऐसी पलटा करके लेना, ऐसी पलटा करके लेना कि मेरी फटके ज्वालामुखी हो जाए। मैं भी आज देखना चाहती हूँ कि तुम मेरी कितनी गहरी ठुकाई कर सकते हो। क्रिस्टीन उससे वार्न करता है और कहता है कि अगर मैंने फाड़ी तो फटके हवा महल हो जाएगी। कुछ देर तक क्रिस्टीन मना करता है, पर हार्मोन बड़ी कुत्ती चीज है। एना को तो वो मना कर सकता है, पर हार्मोन को तो वो भी मना नहीं कर सकता, इसलिए वो उसकी लेने के लिए रेडी हो जाता है और उससे बांध करके ठोकना स्टार्ट कर देता है। वो एना की इतनी गहरी लेता है, इतनी गहरी लेता है कि एना झेल ही नहीं पाती और वहां से भाग जाती है। पर जाने से पहले वो क्रिस्टीन से कहती है कि वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा क्रिस्टीन उसे समझता है और आज के बाद वो कभी भी क्रिस्टीन से नहीं मिलेगी। जिसके साथ ही इस कहानी का पहला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको सच में कहानी पसंद आई है और आप इसके आगे वाले पार्ट्स भी देखना चाहते हैं तो बस वीडियो में मुझे चाहिए 500 लाइक्स। 500 लाइक तो कर ही सकते हो मेरे भाई। अगर 500 लाइक हो जाते हैं तो अगले दिन ही मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए अपलोड कर दूंगा। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही तगड़ी तगड़ी वीडियोस जो हर रात 8:30 बजे हम आपके लिए अपलोड कर देते हैं वो कभी भी आपसे मिस ना होने पाए। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, और अगर मूवी को डाउनलोड करना हो तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।